बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AF इलेक्ट्रॉनिक्स टेक। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के पैनल के अंदर जो ट्रैकर यूज़ होते हैं या ट्रांजिस्टर जो यूज़ होते हैं उसके ऊपर है। ये जो मेरे पास पड़े हुए हैं ये शॉर्ट हैं, ये ख़राब हैं। जो ऊपर पड़े हुए हैं ये बिल्कुल ओके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये वर्क किस तरह करते हैं और इनको आपने चेक किस तरह करना है। ये आपने इसको चेक किस तरह करना है कि ये शॉर्ट हैं या ये ओके हैं, और ये कितने वोल्ट के ऊपर काम करते हैं और ये किस तरह अपना वर्क करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो सबसे पहले आपने अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के ऊपर ठहरा देना है। जैसे मैंने इसको कंटिन्यूटी के ऊपर ठहराया हुआ है, आपने कंटिन्यूटी के ऊपर ठहरा देना है और फिर इसको आपने चेक करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास जो ट्रैकर हैं, एक मेरे पास है BCR 12FM और दूसरा है BCR 16 PM 12L, और उसके बाद मेरे पास है Z0109NN, और उसके बाद है ACS 1207S। ये हमारे पास इसके जो है ना ट्रैकर नंबर है। तो मैं आपको ये ट्रैकर चेक कराता हूँ। तो व्यूअर्स, चलें इनको चेक करते हैं। ये मेरे पास है Z109NN। तो आपने इसके जो है ना जो आपकी नेगेटिव प्रॉब है आपने उसको कॉमन के ऊपर रख देना है। इसके जो दरमियान वाला पॉइंट होता है वो कॉमन होता है, तो आपने उसको कॉमन के ऊपर रख देना है। और उसके बाद आपने इसका जो मैं आपको टर्मिनल बता दूँ, इसका यहाँ लेफ़्ट साइड से ना टर्मिनल 1 होता है, टर्मिनल 2 होता है और टर्मिनल 3 होता है। इसके अंदर जो टर्मिनल 1 होता है वो इसका आउट होता है, टर्मिनल 2 जो होता है वो कॉमन होता है, और जो टर्मिनल 3 होता है वो गेट होता है। तो इसकी जो है ना मैं डाटा शीट भी स्क्रीन के ऊपर आपको शो करा दूंगा। तो हम इसको चेक करते हैं। पहले हम इसके टर्मिनल 1 चेक करते हैं। तो ये देखें, टर्मिनल 1 के साथ ये बिल्कुल जो है ना ये शॉर्ट शो कर रहा है। ठीक है, मैं इसको 0 के ऊपर मीटर को सेट कर देता हूँ। तो अब इसको चेक करते हैं। ये देखें, ये इसका जो है ना ये टर्मिनल 1 के साथ इसको जो है ना ये शॉर्ट शो कर रहा है। कॉमन के साथ क्योंकि मैंने लगाया हो तो कॉमन के साथ शो करना चाहिए। उसके बाद आ गया गेट, तो गेट के साथ भी इसको जो है ना शॉर्ट शो कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो हमारा ट्रैकर है ये शॉर्ट है। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे ट्रैकर के ऊपर। ये भी जो है ना 10NN है। तो मैं ये है Z0109NN। तो मैं आपको इसको भी चेक करा देता हूँ। इसको हम चेक करते हैं। तो ये देखिए, टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 1 के साथ ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, और उसके बाद टर्मिनल जो इसका 3 गेट है उसके साथ भी कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो इसका मतलब है ये भी शॉर्ट है। उसके बाद ये आ गया BCR। ये इंसुलेटेड जो है ना वो होते हैं ट्रांजिस्टर का, इसको ट्रैकर का। तो ये इनका भी काम जो है ना स्विचिंग कराना होता है। AC लाइन, इनको जो है ना AC लाइन स्विच भी कहते हैं। तो हमने ये कॉमन के ऊपर इसको रख देना है, और उसके बाद हमने इसके जो है ना टर्मिनल 1 है, इसका भी टर्मिनल 1 जो होता है वो आउट होता है, और टर्मिनल 2 जो है वो कॉमन है, और जो इसका टर्मिनल 3 है वो गेट है। तो हम टर्मिनल 2 के ऊपर इसको रख देते हैं और टर्मिनल 1 के साथ चेक करते हैं। ये देखिए शॉर्ट शो कर रहा है। उसके बाद इसका जो है ना टर्मिनल 3 के साथ गेट के साथ इसको चेक करते हैं, ये भी शॉर्ट शो कर रहा है। तो ये भी इसका जो है ये शॉर्ट है। उसके बाद हमारे पास है PCR 16 PM। तो ये भी इसी तरह है, ये सेम क्वालिटी के हैं। ये जो है ये 12 एम्पेयर का है, और ये जो है ये 16 एम्पेयर का है। तो हम इसके साथ चेक करते हैं। तो ये देखें, टर्मिनल 1 के साथ भी ये शॉर्ट शो कर रहा है, और 3 आउट के साथ, गेट के साथ, आउट के साथ टर्मिनल 1 जो आउट है उसके साथ भी शॉर्ट शो कर रहा है, और इसके साथ भी शॉर्ट शो कर रहा है। तो इसका भी मकसद है कि ये भी ख़राब है। उसके साथ हमारा है जी ACS 1207S। तो हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखें, ये इसके जो है ना इसके साथ आउट के साथ इसको मैं चेक करता हूँ तो ये शॉर्ट है, और ये गेट के साथ भी शॉर्ट है। तो ये हमारे जितने भी थे ये सारे के सारे हमारे शॉर्ट हैं। तो अब इनको हम साइड पे कर लेते हैं, और अब मैं आपको इसके जो है ना ये ओके चेक कराता हूँ जो बिल्कुल ओके हैं। तो ये हमारे पास एक है BTA, ये है BTA 24800 ना। तो ये 24 एम्पेयर और 800 वोल्ट का एक ट्रैकर है या ट्रांजिस्टर का है। तो ये हम इसको चेक करते हैं। तो ये कॉमन के ऊपर मैं इसके रख लेता हूँ। कॉमन को रखने के बाद जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ, टर्मिनल 1 जो आउट है उसके साथ ये कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा, और उसके बाद ये जो गेट है इसके साथ भी कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये हमारा ओके है। लेकिन अगर हम इसके टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 के दरमियान चेक करेंगे तो इसने कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर डबल डायोड लगा होता है। तो दोनों साइड के ऊपर इसने कंटिन्यूटी शो करनी है। ठीक है,
लेकिन ये जो इसका कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट और इसके गेट के साथ और आउट के साथ इसको कभी भी कंटिन्यूटी शो नहीं करनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी शो करता है तो वो हमारा जो ट्रैकर है वो शॉर्ट है। उसके बाद मैं आपको ये इंसुलेटेड ये चेक करा देता हूँ। ये BCR12FM है और इसको हम चेक कर देते हैं। तो ये कॉमन के ऊपर मैं इसका रख लेता हूँ और ये इसका है आउट और ये इसका आउट पॉइंट है। ये देखें, ये कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा और ये गेट के साथ भी नहीं कर रहा। और अगर हम इसको आउट और गेट के साथ करते हैं तो ये यहाँ पे कंटिन्यूटी शो करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आ जाता है जी, आप इसको चेक करें का Z0109NN है। तो मैं आपको इसको चेक करा देता हूँ। ये चेक करें कि ये गेट आउट के साथ भी ये कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा और गेट के साथ भी कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा, मतलब ये हमारा बिल्कुल ओके है। उसके बाद आ जाता है ये अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये चेक करें कि ये आउट के साथ भी इसकी कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही, ये आउट के साथ भी कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही और इसे गेट के साथ भी कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही। ये देखिए मीटर के ऊपर, तो ये हमारा बिल्कुल ओके है। अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये काम किस तरह करते हैं। तो ये हमारे जो छोटे से ये ट्रैकर है, अंदर जो कॉमन पॉइंट होता है और जो गेट पॉइंट होता है, इसके ऊपर इसको 1.5 वोल्ट मिलते हैं। ये इसके जो आउट पॉइंट है इसके ऊपर इसका करंट आके ठहरा रहता है क्योंकि इसका गेट अंदर से बंद होता है। जैसे ही इसको 1.5 वोल्ट मिलते हैं अब आपके गेट के ऊपर और कॉमन के ऊपर, तो ये गेट ओपन कर देता है। जब ये गेट ओपन करता है तो इसका जो आउट से करंट है वो इसको कॉमन पॉइंट के ऊपर चला जाता है और कॉमन पॉइंट जो है वो आगे करंट इसका पास कर देता है और जिस चीज़ के ऊपर ये स्विचिंग के ऊपर लगा होता है तो वो चीज़ चलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो हमारे ट्रैकर हैं ये 1.5 वोल्ट पे काम करते हैं, ये भी 1.5 वोल्ट पे काम करता है, ये भी हमारा 1.5 वोल्ट पे काम करता है DC वोल्ट, और ये भी हमारा 1.5 वोल्ट पे काम करता है। एक हमारे पास ये जो ACS 1207S है, ये 12 वोल्ट DC वोल्ट पे काम करता है और इसका भी इसी तरह है कि इसका गेट के ऊपर और कॉमन के ऊपर इसको 12 वोल्ट मिलते हैं और ये इसका जो गेट है वो ये ओपन कर देता है और इसका जो आउट के ऊपर करंट होता है वो ये कॉमन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है, स्विच कर देता है, गेट ओपन कर देता है, तो आगे जो भी चीज़ लगी होती है वो चलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे ट्रैकर हैं और ये सारे नंबर हैं जो ज़्यादातर हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं और मैंने आपको इसके चेक करने का तरीका भी बता दिया है। आप इस तरह इसको चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।